खामोशी का वजन। एक दफा की बात है, राजस्थान की तपती धूप के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था, धौलपुर। वहां एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था, शुक्ला खानदान। हवेली बड़ी थी, आंगन चौड़ा, लेकिन दिलों में जगह कम थी। हवेली के बीचों बीच रहती थी कमला शुक्ला, घर की बुजुर्ग मुखिया, सख्त, तुनक मिजाज और अपनी मर्जी की मालिक। उनकी पसंद नापसंद ही इस घर का संविधान था। उनके साथ रहती थी उनकी नई नवेली बहू वंदना। लखनऊ के पढ़े लिखे परिवार से आई, नरम दिल और धीर गंभीर स्वभाव की लड़की। उसके चेहरे पर हमेशा एक धीमी सी मुस्कान रहती, जैसे हर दर्द को चुपचाप ओढ़ रखा हो। वंदना रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठकर पूरे खानदान की सेवा में लग जाती, नाश्ता, सफाई, पानी भरना, सब कुछ। लेकिन कमला की नजर में उसे किया हर काम अधूरा और गलत होता। दाल में नमक कम है, ये पराठा कौन खाएगा? क्या मायके में यही सिखाया है? ये कमला के रोजाना के संवाद थे। वंदना बस मुस्कुरा देती, कभी जवाब नहीं देती। सोचती, शायद एक दिन वो मुझे अपना पाएंगी। घर का बेटा अभिषेक मां का कट्टर भक्त था। उसे लगता था कि मां के हर शब्द में गंगा जल घुला है। वंदना कभी उससे शिकायत नहीं करती। मोहब्बत में चुप रह जाना उसे ही सही लगता। तूफान का पहला इशारा, एक दिन कस्बे में बड़े मेहमान आने वाले थे। कमला की मायके वाली मौसी का परिवार। सालों बाद कोई बड़ा जमावड़ा होने वाला था। वंदना ने पूरा घर दुल्हन की तरह सजाया। आंगन में रंगोली, छत पर झालरें, रसोई में 15 तरह के पकवान। मेहमानों ने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए, पर कमला के चेहरे पर जलन की परत जम गई। सबके बीच उसने ताना मारा, ये सब बनाना किससे सीखा? यूट्यूब से? घर संभालना बच्चों का खेल नहीं है। मेहमान चुप हो गए। वंदना ने हल्की मुस्कान से अपनी भीगी आंखें छुपा लीं। अगली सुबह का तूफान, सुबह होते ही घर में हड़कंप मच गया। कमला के लाके हाथ वाले सोने के कड़े गायब थे। कमला ने तिल मिलाकर सबसे पहले वंदना पर उंगली उठाई। मुझे शुरू से पता था, इसने ही चुराए हैं। रात भर मेहमानों की तारीफें सुनकर सर चढ़ गया होगा। अभिषेक भी कुछ नहीं बोला, बस मां की तरफ खड़ा हो गया। वंदना के भीतर सब कुछ टूट गया। वो बस बोली, मां, मैं आपका अपमान कभी नहीं कर सकती। लेकिन उसकी बात हवा में खो गई। घर वालों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। कस्बे में बात फैल गई, शुक्ला घर की बहू चोर निकली। सच की दस्तक 3 दिन बाद कस्बे की चौकी पर पुलिस ने एक आदमी पकड़ा। हवेली का पुराना नौकर गिरधारी। उसके पास से कमला के कड़े मिले। पूछताछ में उसने बताया, बहू जी ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, पर मैं भाग गया। हर कोई स्तब्ध रह गया। कमला का चेहरा राख जैसा पड़ गया। अभिषेक की आंखें शर्म से झुक गईं। उसी शाम वंदना दरवाजे पर आई। न कोई गुस्सा, न कोई शिकवा, बस बोली, मां, अगर चाहती तो सबको बता देती कि आपने मेरे साथ क्या किया, पर मां के खिलाफ आवाज उठाना मुझे मंजूर नहीं था। वह मंदिर गई, दिया जलाया और बोली, शायद अब इस घर को मेरी जरूरत नहीं और मैं किसी का बोझ नहीं बनना चाहती। वह दरवाजे से बाहर चली गई। कमला पहली बार उसके पीछे दौड़ी। वंदना, रुक जा, एक गलती हो गई। वंदना ने सिर्फ एक बार मुड़कर देखा। मुस्कान वही थी, पर आंखों में सब खत्म। खामोशी ही इंसाफ करती है मां, कहकर वह चली गई। खाली हवेली, भारी खामोशी। दिन बीते। हवेली में अब सिर्फ सन्नाटा था। रसोई की खुशबू गायब, आंगन की रौनक गायब, रिश्तों का संगीत गायब। एक दिन कमला मंदिर में गई, दिया जलाया और धीमे से बोली, वंदना, जहां भी हो, मां का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। उसी रात हवेली में हल्की सी खुशबू फैली, जैसे वंदना की खामोशी आखिरकार दुआ बनकर लौट आई। इस कहानी से आपने क्या सीखा? अगर आपको भी कभी अपने अपनों की याद आई हो तो इस कहानी को दिल से शेयर कीजिए।